आज हम लोग देखते हैं एसबीआई की पूर्ण सुरक्षा इंश्योरेंस प्लान। नॉर्मली ये एसबीआई की इंश्योरेंस पॉलिसी है। इस पॉलिसी में लाइफ कवर एज वेल एज टोटल लाइफ कवर मिलता है और एज वेल एज 36 क्रिटिकल इलनेस कवर भी अवेलेबल होता है। तो एसबीआई की पूर्ण सुरक्षा प्लान, इसके बेनिफिट डिटेल्स और बाकी के इलस्ट्रेशन हम लोग चेक करते हैं। जैसा हम जानते हैं, पूर्ण सुरक्षा प्लान एसबीआई की एन इंडिविजुअल पॉलिसी है, नॉन लिंक्ड है, मतलब मार्केट रिलेटेड नहीं है, नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसके साथ इसमें टर्म इंश्योरेंस के साथ एज वेल एज इनबिल्ट क्रिटिकल इलनेस कवर भी रहता है। ऑलरेडी मैंने मेंशन किया 36 क्रिटिकल इलनेस राइडर इस पॉलिसी में अवेलेबल है एसबीआई की पूर्ण सुरक्षा प्लान में। प्लान के फीचर्स की बात करें तो ये कम्प्लीटली एक कम्प्रिहेंसिव रिस्क कवर पॉलिसी है, जिसमें कि हमको डेथ कवर मिलता है एज वेल एज क्रिटिकल इलनेस। इसके यूनिक फीचर की बात करें तो इसमें लाइफ स्टेज रीबैलेंसिंग करके नया कंसेप्ट लाया गया है, जिसमें एक टाइम तक हमको लाइफ कवर मिलता है एज वेल एज क्रिटिकल इलनेस राइडर। अगर मैं सीवियरली बीमार पड़ा तो उस सीवियरली कोई बीमारी हुई तो उसका कवर मिलता है। कवरेज फॉर वाइड रेंज ऑफ 36 क्रिटिकल इलनेस, सीआई मीन्स क्रिटिकल इलनेस राइडर्स के बेनिफिट है। कवरिंग ए सीरियस एलिमेंट सच एज हार्ट अटैक, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, किडनी फेल्यूर, बहुत सारे 36 टाइप के क्रिटिकल इलनेस इसमें है। वेवर ऑफ प्रीमियम, अगर कुछ क्रिटिकली बीमार पड़ा तो मेरा आगे का प्रीमियम वेव्ड हो जाता है। फिक्स प्रीमियम है, जो भी प्रीमियम अभी डिसाइड होगा अपार्ट फ्रॉम सर्विस टैक्सेस वही थ्रू आउट द लाइफ टाइम चलता रहेगा। टैक्स बेनिफिट एज पर एज इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से टैक्स बेनिफिट भी है। प्लान टर्म इंश्योरेंस है, जिसमें कि लाइफ कवर रहता है। एक लमसम लाइफ कवर बेनिफिट फैमिली को मिल जाता है अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ डेथ के कारण अगर कुछ हुआ तो। क्रिटिकल इलनेस राइडर प्लान में है, प्रोवाइड द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इन द इवेंट ऑफ मेजर इलनेस, अगर कुछ भी मेजर प्रॉब्लम हुआ तो हमको मिलेगा। प्लान प्रोमिसेस, प्लान में लेवल ऑफ प्रोटेक्शन कवर है, रीबैलेंसिंग बिटवीन लाइफ कवर एंड क्रिटिकल इलनेस कवर। हम आगे इसमें फिर से देखेंगे कि रीबैलेंसिंग का फीचर्स कैसे इसमें ऐड हुआ है। सम एश्योर अंडर द लाइफ कवर वुड रिड्यूस ओवर द टर्म वेयर एज द क्रिटिकल इलनेस राइडर इंक्रीज। सम एश्योर एक टाइम के बाद मेरा डिक्रीज होते रहता है, और क्रिटिकल इलनेस जिसके चांसेस लाइफ स्टेज में ज़्यादा होते हैं तो वो मेरा बढ़ते जाता है। हाँ, मोर एवर ऑल दिस कम्स फ्रॉम द प्रीमियम विच रिमेन थ्रू आउट द टर्म ऑफ द पॉलिसी, और मेरा सेम प्रीमियम रहता है थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म। पॉलिसी के फीचर्स की अगर हम बात करें, कौन इस पॉलिसी को ले सकता है? जिनका एज लास्ट बर्थडे 18 साल हो गया है पॉलिसी ले सकते हैं। मैक्सिमम 65 ईयर्स तक, मैच्योरिटी मिनिमम 28 एज तक, क्योंकि इसके प्लान के टर्म्स को देखें तो 4 तरह के टर्म हैं, 10 ईयर्स का, 15 ईयर्स का, 20, 25 और 30। ये 5 तरह के ही टर्म, मतलब पॉलिसी की अवधि, जितने दिन की हम पॉलिसी लेते हैं। तो अगर किसी ने 18 साल के एज में 10 साल की पॉलिसी ली तो मैच्योरिटी 28 साल तक हो जानी चाहिए पॉलिसी की। वेयर एज अगर 65 एज में पॉलिसी ली तो उसको 10 साल से ज़्यादा का टर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम 75 तक पॉलिसी मेच्योर हो जानी चाहिए था। बेसिक सम एश्योर्ड 20 लाख है, मीन्स मिनिमम कोई किसी को पॉलिसी चाहिए तो 20 लाख का लेना पड़ेगा, मैक्सिमम 2.5 करोड़ तक की पॉलिसी है, जैसा कि अंडर राइटिंग प्रोसेस में कंपनी आपको एश्योर करती है। रेगुलर प्रीमियम प्लान है, जहाँ पे ईयरली, हाफ ईयरली और मंथली 3 ही ऑप्शन अवेलेबल है। अब यहाँ पे अगर हाफ ईयरली लिया तो 50% होना चाहिए ईयरली का, नहीं 51% हो जाएगा। वेयर एज अगर मंथली लिया तो 8.5% प्रीमियम एनुअलाइज से ज़्यादा भरना पड़ेगा। तो बेटर यही है कि अगर ये पॉलिसी सेलेक्ट किया तो मंथली की जगह पे ईयरली ले। मिनिमम प्रीमियम अमाउंट 3000 होना चाहिए, हाफ ईयरली 1500, मंथली इतना, ये अपार्ट फ्रॉम सर्विस टैक्सेस है। मैक्सिमम प्रीमियम ईयरली इतना 9,32,000, हाफ ईयरली 4,75,000 और मंथली 80,000, तभी जाके मेरा ये 2.5 करोड़ से कम का ही होना चाहिए।
मैक्सिमम मेरा 2.5 करोड़ तक का कवर हम ले सकते हैं। इस पॉलिसी को लेने के बाद एक हाई सम एश्योर्ड डिस्काउंट भी मिलता है। अगर किसी बंदे ने 2 लाख से और 50 लाख तक की पॉलिसी ली तो उसको कोई हाई सम एश्योर्ड मतलब प्रीमियम में रिबेट नहीं मिलेगा। वेयर एज 50 लाख से 1 करोड़ की पॉलिसी ली तो उसको 10% प्रीमियम में रिबेट मिल जाता है, और अगर 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक ली तो 15% तक का रिबेट मिलता है। अब आते हैं, जैसा हम पहले जानते हैं कि इस पॉलिसी में सम एश्योर कम होते जाएगा और क्रिटिकल इलनेस राइडर बढ़ते जाता है। तो अगर 10 साल का टर्म लिया तो क्रिटिकल इलनेस इंक्रीज करेगा 15% से। अगर 15 साल की पॉलिसी ली तो क्रिटिकल इलनेस 10%। 20 ईयर्स की पॉलिसी ली तो क्रिटिकल इलनेस इंक्रीज करेगा 7.5%। और अगर 25 ईयर्स की टर्म ली तो उसका क्रिटिकल इलनेस 6% से इंक्रीज करता है। वेयर एज अगर 30 ईयर्स की पॉलिसी ली तो वहाँ पे 5% से क्रिटिकल इलनेस इंक्रीज करेगा। आगे हम देखते हैं कैसे करता है इंक्रीज। मान लेते हैं एज पर एग्जाम्पल के लिए कि हमको प्रीमियम कितना आता है। तो अगर हम साइट पे चेक करें और मेरा एज मैंने 40 पकड़ा है और मैं दो कंडीशन रहता है, स्मोकर के लिए अलग, नॉन स्मोकर के लिए अलग प्रीमियम रहता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि नॉन स्मोकर के लिए एज 40 और मेल के लिए 10 साल की पॉलिसी सेलेक्ट किया, प्रीमियम भी 10 साल तक भरेगा, मिनिमम सम एश्योर्ड 20 लाख है तो 20 लाख लिया, तो हमको ईयरली प्रीमियम 6521 आ जाता है, जिसमें कि बाइफरकेट किया हुआ है 3160 रुपया मेरा लाइफ कवर के लिए, टैक्सेस इतना, दोनों को मिला के इतना, क्रिटिकल इलनेस के लिए 3000 इतना एप्लीकेबल, टोटल 7000। इसमें मेरा सर्विस टैक्स नहीं था, टैक्सेस वगैरह मिला के 7697 रुपीज़ लाइफ कवर एज वेल एज क्रिटिकल इलनेस कवर, दोनों को मिला के 10 साल की पॉलिसी 10 साल तक भरते हैं, 20 लाख का कवर लेते हैं और एज 40 है नॉन स्मोकर केस में, मेल के केस में, तो हमको ये प्रीमियम आता है। अब हम इसके और डिटेल को देखें। मान लेते हैं कि अपार्ट फ्रॉम सर्विस टैक्स उसका प्रीमियम विदाउट टैक्सेस है, उन्होंने 20 लाख की पॉलिसी ली है, 16 लाख का लाइफ कवर मिलता है, ठीक है, और 4 लाख का क्रिटिकल इलनेस राइडर। 10 साल में 15% इंक्रीज होता था, हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं पिछले स्लाइड में, क्रिटिकल इलनेस 15% इंक्रीज होगा, तो इसका 15% इंक्रीज हुआ और यहाँ पे डिक्रीज हुआ। मेरा लाइफ कवर अब नेक्स्ट ईयर से 15,40,000 हो गया, वेयर एज मेरा क्रिटिकल इलनेस राइडर 4,60,000 हो गया। तो ये धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है, जहाँ की ये धीरे धीरे इंक्रीज होता है क्रिटिकल इलनेस राइडर। हम आगे के एग्जाम्पल में चेक करते हैं। यहाँ पे मेरा ये प्रीमियम भी देख रहे थे हम, और यहाँ पे प्रीमियम नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें, मैंने 20 लाख की पॉलिसी ली थी, 4 लाख मेरा क्रिटिकल इलनेस राइडर का कवर था, लाइफ कवर 16 लाख था, ये 15% से डिक्रीज हुआ था, सम एश्योर्ड क्रिटिकल इलनेस का इंक्रीज हुआ और लाइफ कवर मेरा डिक्रीज हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं एक एग्जाम्पल के लिए कि अगर 5वें साल में, पॉलिसी के 5वें साल में मैं एक्सपायर हुआ, मैंने 20 लाख की पॉलिसी ली थी 10 साल के लिए, ओके, 5वें साल में मैं एक्सपायर हुआ तो 5वें साल में मेरा क्रिटिकल इलनेस राइडर भर भर के 6,40,000 हो गया था। सॉरी, अगर मैं यहाँ पे क्रिटिकली बीमार पड़ा तो हमको 6,40,000 रुपया कंपनी प्रोवाइड करती है, लेकिन आगे का प्रीमियम भरना बंद हो जाता है, यानी नेक्स्ट प्रीमियम मेरा भरना बंद हो जाएगा और 6,40,000 रुपये मिल जाएगा। अब चूंकि ये 6,40,000 क्रिटिकल इलनेस का था और मेरा लाइफ कवर तभी 13,60,000 था, तो अब हमको थ्रू आउट द टर्म 13,60,000 रुपये का लाइफ कवर मिलेगा। मतलब मैं बीमार पड़ा क्रिटिकली तो 6,40,000 रुपया हमको इलाज के लिए मिल गया, आगे का प्रीमियम बंद हो गया, एज वेल एज 13,60,000 का मतलब रिड्यूस सम एश्योर, वो हमको लाइफ कवर अवेलेबल रहा। वेटिंग पीरियड की अगर हम बात करें तो 90 डेज का वेटिंग पीरियड होता है, जिस डेट से, डेट ऑफ कमेंसमेंट से, जिस दिन मैंने पॉलिसी लिया है उससे 90 डेज का कवर रहता है, ये वेटिंग पीरियड रहता है फॉर क्रिटिकल इलनेस राइडर के लिए।
अगर हम यहाँ पे फिर से देखें एक एग्जाम्पल के रूप में, जिस दिन से पॉलिसी ली है, मान लो मैंने अभी कोई पॉलिसी ली है, तो मेरा क्रिटिकल इलनेस राइडर पेड आफ्टर द सर्वाइवल ऑफ 14 डेज। मैं बीमार पड़ा तो कम से कम मैं 14 दिन तक जिंदा हूँ, तब जाके मेरा ये बेनिफिट क्रिटिकल इलनेस राइडर का मिलता था। फ्यूचर प्रीमियम विल बी वेव्ड, मैंने एक बार बीमार पड़ा तो आगे हमको भरने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर प्रीमियम मेरा वेव्ड हो जाएगा। और पॉलिसी कंटिन्यू विद द फिक्स लाइफ कवर, जो मेरा सम एश्योर रिड्यूस हुआ था उतना का लाइफ कवर हमको मिलता रहेगा। चूंकि ये एक टर्म इंश्योरेंस है तो इसमें कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होता। टर्म इंश्योरेंस में कोई सरेंडर वैल्यू नहीं रहता। मैं बाद में इस पर कोई सरेंडर नहीं कर सकता। ग्रेस पीरियड 30 डेज का होता है, ड्यू डेट ईयरली हाफ ईयरली के लिए, और 15 दिन का मंथली के लिए। पॉलिसी पे टर्म इंश्योरेंस में कोई भी लोन ऑलरेडी नहीं होता है, नॉर्मली कोई लोन अवेलेबल नहीं होता, तो इसमें भी टर्म इंश्योरेंस है, कोई लोन अवेलेबल नहीं होगा। पॉलिसी में नॉमिनेशन हम कर सकते हैं। एक पॉलिसी के अपने हिसाब से मैं नॉमिनेशन कर सकते हैं, नॉमिनेशन चेंज भी कर सकते हैं। पॉलिसी में असाइनमेंट की सुविधा अवेलेबल है, पॉलिसी की फ्री लुक ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर पॉलिसी लेने के बाद मैं पॉलिसी के टर्म्स कंडीशन से संतुष्ट नहीं हूँ तो विद इन 15 डेज मैं पॉलिसी को वापस भी कर सकता हूँ। इनकम टैक्स के सारे बेनिफिट अवेलेबल है। सुसाइड एक्सक्लूसन, जो 12 महीने के भीतर सुसाइड करते हैं तो केवल 80% ऑफ प्रीमियम मिलता है, और 12 महीने के बाद वो पॉलिसी नॉर्मल होगा। तो ये सुसाइड एक्सक्लूसन भी अवेलेबल है। तो ये हमारे बैंक ऑफ इंडिया के सुसाइड एक्सक्लूसन भी है। तो ये हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी था। थैंक्स अ लॉट।